हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आई एम सुमित लूथरा और आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक विच मींस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो 10th क्लास का ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो इक्वेशंस हमें दी होंगी और हमें उनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो बड़ा आसान सा चैप्टर है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ 10th क्लास ही नहीं बल्कि आगे आने वाले जहां तक आप पढ़ाई करोगे बेटा, और इवन कि हर सब्जेक्ट के अंदर ये इक्वेशन कभी कभी यूज हो जाती हैं। तो इस वजह से हमें इस चैप्टर के हर मेथड को अच्छे से समझना होगा। तो लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 हो, 1 से ऊपर पावर ना हो। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि x की पावर जो है वो 1 है, 2 नहीं है, y की पावर भी 1 है, 2 या 3 नहीं है। तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर 1 होती है। और अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो उसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी। अगर बात करें क्यूबिक इक्वेशन की तो हाईएस्ट पावर 3 होगी। और अगर बात करें बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो पावर 4 होगी। ठीक है, तो यहां पर पावर 1 है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। ये भी 1 है और इस यहां पर भी x की पावर 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1 इन लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन की एक और खास बात मैं आपको बता देता हूं कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती हैं सॉल्व करने के लिए। यहां पर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है तो हमें कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। अगर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल होती, मतलब एक्स वाई के साथ अगर जेड भी होता, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए होती इनको सॉल्व करने के लिए। फिलहाल हमारे पास 10th क्लास का सिलेबस है और उसके अंदर हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बताया गया है, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए, राइट। सो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें अगर हम मेथड्स की बात करें, मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, हमारे पास 4 मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने जाऊंगा सेकंड मेथड जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफिक्स के जरिए करवाऊंगा कंप्यूटर से। फिलहाल मैं यहां पर व्हाइट बोर्ड मेथड यूज कर रहा हूं, इसमें आपको ये 3 मेथड्स करवाने पॉसिबल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी का सब्स्टिट्यूट। मतलब अगर एक स्कूल है, उस स्कूल में मैथमेटिक्स का टीचर नहीं है या चला गया, तो एक टीचर था वो चला गया और दूसरा टीचर लाकर उसकी जगह पर हमें फिल करना होगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम है कि एक इक्वेशन को नंबर 1 मार्क कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इक्वेशंस को मार्क कर लेना है, नंबर 1 और नंबर 2। अब हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है, चाहे 1 को पकड़ लीजिए चाहे 2 को पकड़ लीजिए। तो मैं इक्वेशन 1 को पकड़ लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ूंगा जो कि है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहां से मैं वैल्यू निकालूंगा आइदर x और y। ओके, या तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है या मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं y की।
y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बेटा 6 माइनस एक्स, ये x उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3, जो कि मैंने 1 से जनरेट कर ली। इसको मैं नंबर 3 मार्क कर देता हूं। अब हमें क्या करना है कि जो मैंने y की वैल्यू निकाली है उसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। जहां से वैल्यू निकाली होगी उसमें पुट नहीं करने का, दूसरी में पुट करने का। तो यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली 6 माइनस एक्स, इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो सब्स्टिट्यूट करना है मेरे को, लिखूंगा मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन नंबर 1, नहीं 2, सॉरी 2 में पुट करूंगा क्योंकि 1 से तो निकाली थी मैंने। तो 2 इक्वेशन क्या कह रही है, 4x माइनस 3y, 3, लेकिन y की जगह मैं क्या लिखूंगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 52। अब ये बन जाएगा मेरे पास 4x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से करूंगा तो 18 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स, 3x इज इक्वल टू 52 मेरे पास आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, 4x प्लस 3x इज 7x और माइनस 18 इज इक्वल टू 52। यहां से बन जाएगा 7x इज इक्वल टू 52 प्लस 18 उधर जाके प्लस का हो गया। 7x इज इक्वल टू 52 प्लस 18 इज 70, और यहां से बच्चे मेरी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 70/7, जिसको कटिंग करके मेरे पास आ जाएगा 10। तो मेरे पास x की वैल्यू निकल आई है बेटा, मैंने x की वैल्यू को सॉल्व कर लिया है, वो है 10। अब जो x की वैल्यू है उसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में फिल करके y की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, पुट कर दीजिए x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3। जो थर्ड इक्वेशन थी मेरे पास, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 10 एंड y इज इक्वल टू -4। सो y इज इक्वल टू -4 मेरा आंसर आ चुका है। अब अगर आप अपने आंसर्स को चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है, तो आपको क्या करना है कि जो आपको इक्वेशन गिवन होगी उसमें आपको x और y की वैल्यू पुट करके देख लेना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर बराबर आ रही हैं तो भाई फिर ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो हमारे पास जैसे इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है -4, क्या ये 6 बनता है? बिल्कुल बनता है बेटा, ये 6 बन जाता है तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा अच्छा मेथड है, बड़ा आसान मेथड है, बड़ा सिंपल मेथड है। मुश्किल से मुश्किल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। एक एग्जाम्पल से हमने इसको सॉल्व भी किया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आ चुकी है तो एक बार लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। एक बार मैं जा रहा हूं यहां से, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।